हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 1 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम देखिए रोज़ आपको स्ट्रैटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। इसके अलावा हम लास्ट यानी हम जो हमारा प्रीवियस डे है उसके क्वेश्चंस को रिवाइज भी करती है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन कोट से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट क्या है, देखिए। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू कैन डू इट। देखिए, आप वापस तो नहीं जा सकते पास्ट में और अपने बिगिनिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ से आप जो है अपनी जो चीज़ें उन्हें बदलाव करके अपने एंडिंग को जो है वो बदल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स चीज़ों को सही ढंग से करें, क्योंकि टाइम को भी देखिए वेस्ट ना करें, बिकॉज एक बार देखिए टाइम भी चला जाएगा तो वापस वो नहीं आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास करें और जो जितना बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए उतना करें, जिससे आपकी जो एंडिंग है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो है 1 जून के इम्पॉर्टेंट डे से। 1 जून की बात करते हैं तो 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब? 1 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं। मेन इसका पर्पस क्या होता है मनाने का, देखिए कि जो मिल्क है ना उसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, एज अ ग्लोबल फूड के रूप में, तो वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत करी थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कब करी थी? 2001 में जो है इसकी शुरुआत करी थी। अब 2024 की देखो इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेस इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ना, कुछ कुछ डेज़ की जो थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर उन इम्पॉर्टेंट डेज़ की जो उसमें छोटी देखिए थीम होगी, वो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जैसे मई का देखिए पूरा मंथ का जो आपका डेज़ का वीडियो है ना वो आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें पूरे हम मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको याद कर लेंगे मेमोरी ट्रिक से। तो वो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो। चलिए अब बात करेंगे आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मिशन ईशान लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। यहाँ बात करते हैं कि मिशन है जिसका नाम है ईशान, किस देश के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है? तो इस मिशन को शुरू किया है भारत ने, इंडिया ने ही शुरू किया है। कौन सा मिशन? मिशन ईशान। इसका पूरा नाम याद रखेंगे, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो मिशन शुरू किया है इंडिया ने, क्यों शुरू किया है? तो ये जो कदम इंडिया ने लिया है, इससे देखिए जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें क्रांति लाने का ये वादा करता है। भाई जो हवाई यात्रा प्रबंधन है एक तरीके से उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस का जो है ये वादा करता है, जिससे कि हमारी एयरलाइन और जो पैसेंजर्स हैं दोनों को ही जो है इससे लाभ होगा। तो इसी पर्पज़ से मिशन ईशान को लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होगा? एक तो कंट्री पूछ सकते हैं, सेकंड इसकी फुल फॉर्म में से कोई भी आपको लेटर के बारे में पूछ सकते हैं। तो दो तरह से इस क्वेश्चन को हमें जो है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन्स इन विच कंट्री। 10वां देखिए जो विश्व जल मंच है ये किस देश में खुला है? कहाँ पे ये ओपन हुआ है? राइट आंसर इज इंडोनेशिया। 10वां जो वर्ल्ड वाटर फोरम है ये ओपन हुआ है कौन से देश में? इंडोनेशिया में ओपन हुआ है। और इस फोरम की इस बार थीम क्या रही? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इस फोरम में देखिए 4 क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था। वो टॉपिक कौन कौन से थे? एक तो वाटर कंजर्वेशन था,
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये 4 टॉपिक्स जो थे ना, इन पे पूरा फोकस किया गया था इस फोरम में। वर्ल्ड वाटर काउंसिल के प्रेसिडेंट लोइक फॉर्चन, सो इन्होंने देखिए एड्रेस किया द नीड फॉर ग्लोबल एफर्ट्स टू रिपेयर एनवायरमेंटल डैमेज एंड प्रोवाइड होप फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। सो अगर बात करें लोइक फोइचेन की, तो इन्होंने पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए आशा प्रदान करने के लिए जो वैश्विक प्रयास हैं उनकी आवश्यकता के ऊपर बात किया था। तो इस बारे में जो है इन्होंने इस फोरम में एड्रेस किया था। अब क्वेश्चन में क्या क्या देखो पूछ सकते हैं, तो इसकी थीम देखो छोटी है तो इसलिए इसकी थीम हमें याद रखनी है और कंट्री याद रखनी है कि ये जो फोरम है ये कौन सी कंट्री में शुरू हुआ है या कौन सी कंट्री में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ से देखो हमें ये 2 क्वेश्चन अच्छे से याद रखनी है। तो जिस टॉपिक से या जिस क्वेश्चन से हमें जितना हमें याद रखना है उतना देखिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी। हाल ही में देखिए किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। तो पहली स्पेस एजेंसी अभी शुरू करी है किसने? साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, सो कंट्री जो है ना प्लान कर रही है अपने पहले ल्यूनर लैंडर को कब? 2032 के लिए, कि भाई चंद्रमा पर ये अपना लैंडर भेजने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं 2032 के लिए। ऑल्सो देखिए साउथ कोरिया की बात करें तो ये मार्स लैंडिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं बाय 2045 तक, और इस पर ये स्पेंड करेंगे लगभग 100 ट्रिलियन वॉन जो है इस पर स्पेंड करेंगे until then on space exploration। प्रेसिडेंट यून सुक योल का कहना है एट द लॉन्च ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्पेस एजेंसी। देखिए इसके लिए ना साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी शुरू करी है, क्योंकि साउथ कोरिया काफ़ी सारी प्लानिंग कर रही है आगे भेजने की, जैसे ल्यूनर लैंडर को भेजने की प्लानिंग है 2032 तक, और भी 3 और स्पेस मिशन है देखिए जो ये 2027 तक जो है वो भेजेंगे। काफ़ी मिलिट्री सैटेलाइट्स को भी भेजने की प्लानिंग कर रहा है साउथ कोरिया, तो इसके लिए उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स किसने किया है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया की अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो देखिए यहाँ की कैपिटल क्या है? सियोल है कैपिटल, और करेंसी क्या है यहाँ पे? साउथ कोरियन वॉन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन ग्रेनाइट एंड मार्बल माइनिंग इन विच सिटी। सो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो खान मंत्रालय है देखिए उसने के शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला आयोजित की। तो ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है इसको ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने कहाँ पे? बेंगलुरु में। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ग्रेनाइट और मार्बल माइनिंग के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की बेंगलुरु में। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी खान मंत्रालय ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ था देखिए इस वर्कशॉप का, ठीक है, उसको एड्रेस किया था VL कांथा राव ने। इसके अलावा इस ओकेज़न पर एक की नोट को एड्रेस किया डॉक्टर शालिनी राजनेश ने। डॉक्टर शालिनी राजनेश जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में देखिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, जिन्होंने जो है इस ओकेज़न के ऊपर जो है एक की नोट एड्रेस डिलीवर किया था। ये वर्कशॉप क्यों लगाई गई थी? देखो इसका उद्देश्य क्या था? टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड इफ़िशियंसी इन द माइनिंग सेक्टर। भाई जो खनन क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता बढ़े, उसमें और भी ज़्यादा हमारी दक्षता बढ़े, इसी पर्पज़ से जो है इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कौन से शहर में हुई थी ये वर्कशॉप? बेंगलुरु में जो है वर्कशॉप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड द चीफ गेस्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस 2024 इन मुंबई। सो किस भारतीय क्रिकेटर को मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खरीद और आपूर्ति श्रृंखला कॉन्फ्रेंस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो कौन से क्रिकेटर थे इसमें चीफ गेस्ट? सही आंसर है सौरव गांगुली। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बनता कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई कहाँ पे,
तो मुंबई शहर में जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 400 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसकी मेज़बानी की और इसमें फोकस किया गया इंडियाज़ टुमारो इकोनॉमिक सुपरमेसी के ऊपर। तो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के ऊपर देखिए इसमें फोकस किया गया है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? सौरव गांगुली जो है इसमें चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस AFMS ने एक MOU साइन किया है किस IIT के साथ मिलकर टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने जो समझौता किया है, ये समझौता किसके साथ किया है? IIT हैदराबाद के साथ में ये समझौता किया। इस समझौते का मेन उद्देश्य क्या है? टू फोस्टर इनोवेशन एंड रिसर्च इन डेवलपिंग novel medical devices and addressing health issues specific to soldiers serving in varied terrains। तो इसका मेन उद्देश्य है देखिए समझौते का कि जो नवीन चिकित्सा उपकरण है उसको विकसित करना और विभिन्न इलाकों में जो भी तैनात सैनिक हैं उनके लिए विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो नए नए जो हम चिकित्सक उपकरण विकसित करेंगे तो उससे सैनिकों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा देखिए। और मेडिकल डिवाइसेस तो आप सभी जानते हैं कि उसमें रिसर्च चलती रहती है, तो उसी रिसर्च को भी और आगे बढ़ाने के लिए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस और IIT हैदराबाद के बीच में हुआ है ये MOU साइन। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कुछ IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सो देखिए इंडिया की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी को जो है लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कौन सी IIT में? IIT बॉम्बे में। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है देखिए IIT जम्मू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया। इसके बाद है थर्ड, इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। इरडा और IIT भुवनेश्वर ने एक MOU साइन किया था किस लिए? क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए। और इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को डेवलप किसने किया? IIT कानपुर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश करें फ्रेंड्स आप लोग रिविज़न ज़रूर करें। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। सो ICICI प्रूडेंशियल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है संदीप बत्रा जो है फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं। सो संदीप बत्रा जो है इस पद पे 2000 जो अपॉइंटमेंट है ना ये शुरू हो जाएगा देखिए 30 जून 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें कुछ और बैंकिंग सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो देखिए ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के CRO अपॉइंट हुए हैं महेश राजरमन। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बने हैं ऋषभ गांधी। एंड मिज़ूहो बैंक इंडिया के एडवाइज़र बने हैं संजय नायर। चलिए बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पप्पा चैन ग्रुप। सो जो मुथूट पप्पा चैन ग्रुप है देखिए उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किसने अपॉइंट किया है? शाहरुख खान को। सो वन लाइनर में ही आपको देखो याद रखना है मुथूट पप्पा चैन ग्रुप जो है इसको मुथूट ब्लू के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शाहरुख खान को। अब बात करते हैं कुछ अदर ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में जो कि रिसेंट देखिए अपॉइंट हुए हैं। बात करें करीना कपूर खान की तो ये यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर बनी है। MS धोनी अपॉइंट हुए हैं फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर। संजना सांघी बनी है स्पेस इंडिया की। नीरज चोपड़ा अपॉइंट हुए हैं एवरेडी बैटरीज के एम्बेसडर। स्लाइस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयनतारा। BPCL स्पीड पेट्रोल वेरिएंट इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा।
बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। और फिट इंडिया जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसे? नरेंद्र कुमार यादव को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे रिसेंट की ही ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए इनको हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैज़ बीन नेम्ड अमंग द 54 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मल्टीकल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम? किस भारतीय क्रिकेटर को देखिए बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में नामित किया गया है? टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं इसमें? 54। उनमें से अगर बात करें कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसको नामित किया है, तो सही आंसर है रवि शास्त्री। ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया ने जो है फॉर्मर पाकिस्तान और इंडियन स्टार वसीम अकरम और रवि शास्त्री, इनको अपॉइंट किया है 54 रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा इसमें उस्मान ख्वाजा, मेल जोन्स, वसीम अकरम, लिसा स्टालिकर, किशवार चौधरी, एलंग किंग, पीटर वर्गीस, स्वाति देव, फवाद अहमद, काफ़ी अदर जो है भी और भी जो है अपॉइंट किए गए हैं। टोटल 54 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें अगर बात करें कौन से इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया है, तो उनका नाम याद रखेंगे रवि शास्त्री को। सो यहाँ पे देखिए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? जो 5 साम्राज्य वर्गीकरण है, इसका प्रस्ताव किसने दिया? तो इसे देखिए प्रपोज किसने किया है? R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर जो है उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसे जो है प्रपोज किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले है किंगडम मोनेरा, नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद है फ्रेंड्स किंगडम फंगाई, और उसके बाद है किंगडम प्लांटिया, और लास्ट में आता है फ्रेंड्स किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 टाइप के जो है किंगडम क्लासिफिकेशन है और इन्हें ही प्रपोज किया है R.H. विटेकर ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन? मानव त्वचा को रंग देने के लिए कौन जिम्मेदार है? द राइट आंसर इज मेलेनिन। सो मेलेनिन जो है एक पिगमेंट है जो कि डिटरमाइन करता है हमारी स्किन कलर को, एज वेल एज हमारे हेयर और जो हमारा आई कलर होता है उसको भी ये डिटरमाइन करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्किन सेल्स। जब भी हम देखिए सन में एक्सपोज या सन में जाते हैं तो ये हमारी स्किन सेल से ही जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? बात करें दबाव की तो दबाव की एसआई यूनिट क्या है? आंसर है पास्कल। अच्छा, न्यूटन बात करते हैं तो न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? तो ये है फोर्स की। ठीक है। वीवर की बात करते हैं तो ये एसआई यूनिट किसकी है? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसके अलावा हेनरी की बात करें तो ये एसआई यूनिट किसकी है? इंडक्टेंस की। ठीक है। तो इस तरह से यूनिट्स पे एग्जाम में आ जाती हैं, हमें याद रखनी है क्योंकि साइंस का ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारे मानव शरीर की देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आंसर इज नर्व सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस? फॉरेंसिक साइंस के संदर्भ में बात करें कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो फ्रेंड्स, ख़त्म हो गए यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो एक दिन पहले के क्वेश्चंस को हम देखिए हमेशा रिवाइज करते हैं, तो चलिए 31 मई के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेनियर हु हैज़ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? अभी उस पर्वतारोही का नाम बताना है जिसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति को बनकर इतिहास रच दिया है। तो नाम क्या है उनका? राइट आंसर है सत्यदीप गुप्ता।
नेक्स्ट देखिए, इंडिया एज्यूम्ड द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना के बाद पहली बार देखिए इसकी अध्यक्षता संभाली है और ये अध्यक्षता भारत के पास रहेगी 2024 से 26 तक। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी संजय कुमार। संजय कुमार ने अभी 1 महीने तक चलने वाला समर फीस्टा को इनॉग्रेट किया है कौन से शहर में। 1 महीने तक जो है ये पूरा कैंप चलेगा समर फीस्टा और इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ समिट इन न्यू दिल्ली टू एनहेंस इंडियाज़ कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो इसके लिए एक समिट ऑर्गेनाइज किया है, वो समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया है? फिकी ने। फिकी का पूरा नाम क्या है बताइए? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद देखिए डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ ने अभी रुद्रम सेकेंड जो मिसाइल है इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है। अच्छा, इस मिसाइल की अगर बात करते हैं तो ये है एयर टू सरफेस वाली मिसाइल। इसको जो परीक्षण किया है ना, इसका परीक्षण किया गया है SU-30M के फर्स्ट एयरक्राफ्ट से। और कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है? तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा के तट पर जो है डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टडी which of the following planet appears to be more volcanically active than previously thought। एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत होता है? तो यहाँ पे अभी देखिए देखा गया है कि 2 एडिशनल साइट्स हैं जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमाण सामने आए हैं। कौन से प्लैनेट पे? वीनस पे। वीनस को क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहा जाता है शुक्र। नेक्स्ट है विच बैंक विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट फॉर UPI ट्रांजेक्शन अप टू 100 रुपीज़ फ्रॉम 25 जून। तो कौन सा बैंक है 25 जून से 100 रुपये तक के UPI ट्रांजेक्शन के लिए SMS अलर्ट भेजना बंद कर देगा? कौन सा बैंक करेगा? HDFC बैंक। इसके बाद देखिए SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राकेश रंजन। और SSC की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 जुलाई तक लोकपाल के सेक्रेटरी यानी लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स हम पहले डिस्कस करेंगे जो हमने कल आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि किसके समय पे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो वो था इंदिरा गांधी के समय पे और नेशनल इमरजेंसी का वर्णन 352 आर्टिकल में है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार की इंडियन गवर्नमेंट की रियल एग्जीक्यूटिव वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबने बहुत अच्छे से आंसर करे दोनों क्वेश्चन की। हमने किस किस के कमेंट रखे हैं? IAS जतिन एंड सनी मजूमदार। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी देखिए मोटिवेट रहें टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। तो चलिए बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे और फॉर्मूला क्या है देखिए CH3CH2OH। बताना है कि जो फॉर्मूला है ना ये किस कंपाउंड का है, ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना उसमें कौन सा क्षार, कौन सा बेस जो है मौजूद होता है। तो जल्दी से अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, मेहनत करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।